कि अब डिप्टी कलेक्टर हम लोग से तो गलती हो गई सर। हम लोग सर से नहीं, बिहार एडमिनिस्ट्रेशन 32 साल बिहार के अपर मुख्य सचिव स्तर के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर अक्सर अपने विवादास्पद बयानों के चलते या अभद्र व्यवहार के चलते चर्चा में रहते हैं। इस बार फिर उन्होंने ऐसी हरकत की है कि जो बिहार का जो बैकबोन होता है सर्विस बिहार प्रशासनिक सेवा, उनके सारे अधिकारियों पर अभद्र टिप्पणी की है, वो भी सार्वजनिक रूप से एक बैठक के जरिए। और वो वीडियो अब वायरल है जिसमें वो गाली देते हुए सुनाई पड़ रहे हैं बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को। और हमारे साथ मौजूद हैं सुनील कुमार तिवारी जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के बिहार चैप्टर के, और ये लोग काफ़ी आहत हैं और वीडियो भी है इनके पास। ये सुनाएंगे कि किस तरह की अभद्र टिप्पणी ये लोग ये सीनियर ऑफिसर कर रहे हैं। लाल लाइट का हॉर्न बजाते देखे हो चेन्नई में किसी को? यहाँ साला ट्रैफिक में खड़ा होकर पे 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 हॉर्न बजाएगा, देखे नहीं हो क्या तुम लोग? बेली रोड पे साला लाल लाइट भी है, पे पे भी करेगा। तो साला यहाँ का आदमी आदमी है भैया। डिप्टी कलेक्टर साले का ये हाल है। अब मैं सालों मैं अरे जरा 2-4 लोग लिख के दो कागज पे, साला डिप्टी कलेक्टर पे। तो ये तिवारी जी, ये जो आप ऑडियो सुना रहे हैं, ये किनकी आवाज है? और संभवतः डिप्टी कलेक्टर जो कि आपके बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स हैं, उनको गाली दे रहे हैं। ये कौन है और क्यों गाली दे रहे हैं, क्या पृष्ठभूमि है? ये मिस्टर के पाठक हैं, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। ये डुअल चार्ज में है, डीजी बिपार्ड, डायरेक्टर जनरल बिपार्ड एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ये रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये दोनों देख रहे हैं। इसके पीछे की एक पृष्ठभूमि है कि बिपार्ड में ट्रेनिंग के दौरान कुछ बच्चे बीमार हुए, हम लोगों को सूचना मिली। उसी बैच का एक बच्चा मर गया था बिपार्ड ट्रेनिंग के ही दौरान, बाहर में ट्रैकिंग के दौरान। तो हमको लगा कि बच्चे बीमार है, ज़रूर कोई आपात स्थिति होगी, तभी हम लोगों को इस तरह का वीडियो आया है। सारे बच्चे थे। हम लोगों ने इसको माननीय मुख्य सचिव को इसके संज्ञान में लाया। वही चीज़ इनको बुरा लगा कि इन लोगों ने चीफ सेक्रेटरी के संज्ञान में क्यों लाया, और उसी पर इन लोगों ने इन्होंने ट्रेनिंग इमीडिएट रद्द कर दिया, जो इनके क्षेत्राधिकार में नहीं था। और इमीडिएट हम लोगों को नोटिस किया इन्होंने कि क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, चूँकि डीजी बिपार्ड भी डुअल चार्ज में थे, उसी का इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए और एक नोटिस हमको निर्गत किया कि आपका क्यों नहीं, पहला ही वर्ड था कि क्यों नहीं आपके संगठन का ये निबंधन को रद्द कर दिया जाए। हम लोगों ने नोटिस का प्रॉपर जवाब दिया, लेकिन इन्होंने बिना किसी हियरिंग किए और हमारे संगठन के एसोसिएशन के निबंधन को रद्द कर दिया। और ये हम लोगों से बिपार्ड ट्रेनिंग से व्यथित थे कि इन्होंने क्यों इसको मीडिया में ले गए और क्यों इन्होंने ये किया। उसी पर ये दुखी हैं। और अब तो आप देख रहे हैं कि किस हद तक ये चले गए हैं। इनको क्या कहा जाए कि मानसिक रूप से द पर्सन ऑफ, क्या कहा जाता, अनसाउंड माइंड। इसको एकदम विक्षिप्त लोग हैं। ऐसे लोगों को उच्च पद पर हमको नहीं लग रहा है कि रहने की ज़रूरत है, जो बिहार के सशस्त्र सेवा के लोगों को माँ बहन की गाली दे, और बिहार की अस्मिता को ये गाली दे रहे हैं कि रोड पर चलने का बिहारियों को ढंग नहीं है। ये यूपी से आए हैं और बिहारी को सिखा रहे हैं। अब बताइए, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि इनको अविलंब ऐसे लोगों को सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये अक्सर लेकिन विवाद में रहते हैं। इनका जो भी है, जैसे भारत सरकार में भी गए, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है इनको रिपेट्रिएट कर दिया गया। हाँ, इनका जो विवादों से चोली दामन का साथ है, ये हमेशा विवाद में रहना चाहते हैं और दूसरे को डरा धमका के रहना चाहते हैं। तो बीएस के ऑफिसर डरने वाले नहीं ऑफिसर हैं, ये हर एक परिस्थिति में। और बिहार के ये ऑफिसर हैं, कोई बाहर से आए नहीं हो कि कोई डरा के आंख दिखा के इनसे एक गलत सलत करेगा इनके साथ। हम इसी बिहार के मिट्टी में पले बढ़े हैं, हम अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं, हम क्यों डरेंगे? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो सुप्रीम सर्विस है बिहार सरकार का। उनके अधिकारियों को ऐसे गाली दे रहे हैं, तो इसको एसोसिएशन ने किस तरीके से संज्ञान में लिया और क्या आगे की कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? इसको बहुत हमारे पदाधिकारी, अब लगातार टेलीफोन आ रहा है लोगों का, काफ़ी मर्माहत है। देखिए, ऐसे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है किसी उच्चस्थ पदाधिकारी का इस तरह का बयान, रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन कर देना, वो भी किसा बिना विधि विरुद्ध।
मतलब हमको अधिकार है तो हम कुछ भी कर देंगे। ये अनार्की नहीं है, बिहार में सुशासन है और ये का राज्य है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि इनको अविलंब बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त किया जाए। क्या आप लोग डीओपीटी को भी लेटर लिखने जा रहे हैं? एकदम इनके विरुद्ध हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी को भी संज्ञान में लाया है कि ये जो किया गया है अनलॉफुल है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर सरकार रिव्यू नहीं करेगी तो आगे हम लोग फर्दर कदम उठाएंगे। सेक्रेटरी महोदय ने इस वीडियो के बारे में क्या आपको? नहीं, चीफ सेक्रेटरी अपने वीडियो को नहीं, उन लोगों ने जो विधि विरुद्ध काम किया था कि हमारे रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया। दूसरा चीज़ कि हमारी गतिविधि पर रोक लगा दिया। तीसरी किया कि डीएम को इन्वेंट्री बनाने का, तो ये अधिकार उन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट में किसने दिया? रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो प्रावधान है उसके तहत आप करिएगा। भारत के मौलिक संविधान के तहत हमको मौलिक अधिकार मिला है कि हम संघ बनाएंगे, एक लिमिटेशन में संघ की गतिविधि को चलाएंगे। आईएएस एसोसिएशन भी है? एकदम है। आईएएस एसोसिएशन ने भी ये किया था 2017 में। उसमें तो हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, हम लोगों ने तो सिंपल ज्ञापन दिया और मीडिया में आया। आईएएस एसोसिएशन ने तो बिहार के पुलिस पर भी ये हुआ था कि हम यहाँ के पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री भी अगर आदेश देते हैं तो हम बिना लिखित आदेश के नहीं मांगेंगे। कोई मौत की कहाँ कोई कार्रवाई हुई? उन पर तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे कमज़ोर भाषा नहीं है, हमारे 1500 पदाधिकारी हमारे साथ खड़े हैं। क्या मुख्यमंत्री से भी मिलकर ज्ञापन देंगे? माननीय मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलें और उन्हें ज्ञापन सौंपें। और हम लोग तो सबसे कहेंगे जैसे ही इनके संज्ञान में इस तरह की बातें, बिहार अस्मिता के साथ इन्होंने ये किया है, पूरे बिहारियों को ललकारा है। अब हम इनको माननीय मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि तुरंत इनको इमीडिएट बर्खास्त कीजिए और ऐसे पद पर रहने लायक नहीं है। अगर नहीं किया गया कोई कार्रवाई तो फिर आप लोग क्या? हम लोग अपना आंदोलन करेंगे, हम भाषा आंदोलन करेगा इसके लिए। आप लोग के तो सर्विस के सब जगह लोग एसडीओ हैं, डीडीसी हैं, हर तरह के प्राधिकारी हैं, काम ठप हो जाएगा तब तो बिहार में। हम सरकार के सहयोग के लिए हैं, हम सरकार के हर एक ये में हैं, लेकिन अगर मेरे अस्मिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगेगा तो फिर तो हम सड़क पर आएंगे। और भी सीनियर आईएएस अफसर से आप लोग मिले हैं, डेवलपमेंट सेक्रेटरी से मिले हैं? डेवलपमेंट सेक्रेटरी से भी मिले थे हम लोगों को, चूँकि वो भी इमीडिएट ये हैं। उन्होंने भी कहा कि हम बात करेंगे, लेकिन क्या बात करेंगे मिस्टर पाठक से, ये हमको नहीं अभी तक ये हुआ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ जी और दीपक कुमार सिद्धार्थ हम लोगों ने मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निरंतर वो लोग यात्राएं अभी चल रही है, समाधान यात्रा, तो उसमें व्यस्त हैं। हम लोग कल ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, मिलने का भी समय मांगेंगे कि ऐसे मुद्दे, गंभीर मुद्दा है। कितना दिन समय देंगे विचार करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को? उसके बाद फिर आंदोलन का रूप कब लेंगे? नहीं, हम लोग तो इमीडिएट ये बुलाए हैं। अब 2-3 दिनों में हम लोग कल बैठे थे और हम लोगों ने विचार किया कि अगर मेरे संगठन पर ऐसी अगर इन्वेंट्री बनाने की बात आएगी तो सारे बिहार के पदाधिकारी उठ के अपने संघ भवन को बचाने चले आएंगे। सबसे पहले अपने संघ को, अपनी अस्मिता को बचाएंगे। वो मेरे लिए अस्मिता का प्रश्न है। तो बिहार में अक्सर ये देखा जाता है कि आईएएस का दबदबा बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर रहता है और हमेशा से उनको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं आईएएस ऑफिसर्स, और 2M दर्जे के ऑफिसर्स के रूप में उन लोगों को गिनते हैं। और इसी के तहत ये वीडियो जो अभी सामने आया है के पाठक जी का, जो कि 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, वो गाली गलौज करते हुए दिख रहे हैं बिहार प्रशासनिक सेवा के सीनियर ऑफिसर्स को। तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि अक्सर ये विवादों में रहते हैं। अब ये देखना है कि आगे आईएएस एसोसिएशन या साथ देता है कि नहीं के पाठक जी का, और बिहार प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं और उनका संगठन है, एसोसिएशन है बासा, वो संगठित है, इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।